शंकर भगवान अपना कृपा किस किस बनाए रखते हैं, किस किस पर बनाए रखते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करूंगी। आज मैं शंकर भगवान से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों को जानूंगी, बताऊंगी, जिनके बारे में हम बहुत कम ही सुने हैं। शंकर भगवान हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अनुभव नहीं होता है। इसलिए अनुभव नहीं होता है, हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर हमेशा भटकते रहता है, इसीलिए हमें अनुभव नहीं होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताऊंगी और छोटा सा एक कहानी भी बताऊंगी इसी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते, डीडी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं शंकर भगवान के बारे में कुछ ऐसे रहस्य बताने वाली हूँ जो कि भगवान किन किन पर अपना कृपा बनाए रखते हैं। भगवान उन पर अपने कृपा बनाए रखते हैं जिनका मन में घमंड नहीं है, ईर्ष्या जलन नहीं है, उस पर भगवान अपना कृपा बनाए रखते हैं। भगवान हमेशा उन पर अपना कृपा बनाए रखते हैं जिनका मन साफ है, जो अपना दुख दर्द मिटाकर दूसरे को दुख दर्द मिटाने का प्रयास करते हैं। भगवान शंकर उस पर हमेशा दया कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शंकर उन पर अपना दया कृपा बनाए रखते हैं जिनके मन में ईर्ष्या जलन नहीं है। अभी हम मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन पूजा में ध्यान कम रहता है, ध्यान इधर उधर ज़्यादा भटकता है। अगर दो व्यक्ति कहीं एक दूसरे की चुगली कर रहा है तो ध्यान वहाँ जाएगा ज़्यादा, पूजा में कम ही जाएगा। अगर मंदिर के दीवार में 2 लाइन कुछ लिखा है भगवान के बारे, तो वहाँ ध्यान नहीं जाएगा। छोटा सा 2 लाइन में ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वहाँ 2 आदमी चुगली कर रहा है, चाहे कितनों लंबा वो चुगली रहे, सारा दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए कि ध्यान हम वहाँ लगा रहे हैं, इसलिए वहाँ ध्यान जाता है, इसलिए याद हो जाता है। तो अपना ध्यान जहाँ लगाएंगे वहीं उसी को याद करेगा ध्यान। तो मैं एक छोटा कहानी बताने जा रही हूँ। एक परिवार में महेश नाम का एक आदमी रहता था। उसका परिवार पूरा हरा भरा था परिवार। उसका परिवार में बेटा बेटी, पत्नी, नाती पोता सब कोई था, और परिवार का खर्चा सिर्फ वही उठाता था, उस महेश ने ही उठाता था। लेकिन उसका एक आदत था कि खाता बहुत था, जहाँ खाता था वहीं लुढ़क जाता था। इससे सारा परिवार परेशान रहता था, लेकिन फिर भी उसको झेलता था, इसलिए कि कमा के खिलाता है। इसी तरह होते होते कुछ दिन बाद वो महेश रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद सारा परिवार पूरा परेशान होने लगा, जिसको कौन बैठे बैठे खिलाएगा, इतना खाता है, इसको क्यों ना हम कहीं आश्रम में छोड़ आते हैं। इस सोच के सारा परिवार मिल के राय किया और उस महेश को कोई आश्रम में, बाबा के आश्रम में छोड़ आया। उस बाबा ने वहाँ महेश को रख लिया। रखने के बाद कुछ दिन बीता, उसके बाद एकादशी का व्रत आया। उस दिन वहाँ खाना नहीं बना, तो महेश सोचने लगा आज चूल्हा नहीं जला है, आज मैं खाऊंगा क्या, बिना खाए तो रह नहीं सकता हूँ। तब किसी से पूछा महेश ने, आज चूल्हा क्यों नहीं जल रहा है? तो बोला आज एकादशी है इसलिए चूल्हा नहीं जलेगा आज। तो बोला हम तो बिना खाए रह नहीं सकते हैं। तो फिर जो वहाँ का गुरु थे, मेन थे, उन्होंने कहा अच्छा तुम बिना खाए नहीं रह सकते हो, तो तुम आटा और आलू ले लो और वहाँ जाके नदी के किनारे तुम बना के खा लेना, और खाना बनाने के बाद खाने से पहले भगवान को ज़रूर भोग लगाना। महेश ने ऐसा ही किया, गया खाना बनाया, वहाँ खाना बना के रेडी किया। उसके बाद 2 जगह खाना निकाला, 2 रोटी निकाला और भगवान को बुलाए, भगवान जी आइए जल्दी खाना खाइए, मुझे भूख लगा है। तो भगवान जी आ गए और भगवान जी, और साथ में शंकर भगवान के साथ पार्वती मैया भी आई। तो उस महेश ने देख के कहा पंडित जी, गुरुजी तो बोले थे कि एक ही आएगा भगवान, लेकिन आप इस औरत को ले आए, कौन है औरत?
तो भगवान बोले ये माता है। कहे माता है पिता है हम नहीं जानते, मुझे तो भूख लगा है, हम उसके लिए खाना नहीं बनाए हैं। फिर भी कुछ सोचा, उसके बाद फिर सोचा चलो कैसे नहीं दें, अब आया दे देते हैं, अगले बार से हम ज़्यादा मांगें खाना। फिर खिला दिया, अपना हिस्सा भी माता पार्वती को खिलाया, बहुत खुश होके खाए। भगवान चल गए। फिर वो आया आश्रम, आके बोल रहा है आप तो बोले थे भगवान आएंगे, फिर माता भी साथ में आ गई, तो हमको डबल दो। फिर डबल दिया उसको। फिर अगले एकादशी को फिर गया, 3 जगह बांटा, खाना बना के 3 जगह बांटा। फिर 3 जगह जब बांटा तब देख रहे हैं भगवान के साथ गणेश और कार्तिक भी आ रहे हैं। माता शिव भगवान, पार्वती और गणेश कार्तिक चारों आ गए, पूरा परिवार। तो देखते बोला अब ये सब कौन है, अब ये दोनों बच्चा कौन है। तो बोला कि ये है हमारा बच्चा, अब हम आ रहे थे, बच्चा कहाँ छोड़ते हैं। तो इसी तरह करते करते 2-3 बार सारा जन को लेते आते थे। तो एक बार क्या हुआ, बोला जाके बोला ऐसा करो हमको 5 केजी आटा दो, 5 सेर आलू दो। तो उसको 5 सेर आटा 5 सेर आलू दिया। फिर आया, आके बैठ गया, बोला अभी नहीं बनाऊंगा, जब सब आएगा तभी वो खुद ही बनाएगा खाना। बैठ गया। बैठने के बाद सारा देव आया, सारा परिवार, सारा देवी देवता, सब देवी देवता आ गए हैं और बोले महेश खाना नहीं बनाए हैं। कहा हम नहीं, नौकर नहीं है आपका, आप खुद ही खाना बनाइए और खुद ही खाइए और हमको भी दीजिए। इधर क्या हुआ, उस गुरु ने, वो जो जहाँ रहते थे आश्रम में, उस गुरु ने सोचा ये क्या करता है इतना खाना, कहीं बेचता तो नहीं है, जाके देखते हैं। तो आके छिप के एक पेड़ के सामने बैठ के छिप छिप के देख रहा था। सारा देवी देवता आया, खाना बना रहा है, सबको बैठा के सबको खिला रहा है, महेश भी खा रहा है। तब इधर से गया गुरु और बोला कहाँ है तुम्हारा खाना। बोला आप देख नहीं रहे, सब कोई खा रहे हैं बैठ के, सब देवी देवता भगवान सब खा रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु हैं, माता पार्वती, लक्ष्मी सरस्वती, सब गणेश लक्ष्मी कार्तिक, सब कोई खा रहे हैं बैठ के। तो बोला कि उसको थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा और बोला अच्छा ठीक है, तुम बोल रहा है कि खा रहा है, थोड़ा दिखा हमको। तब फिर महेश ने कहा भगवान आज अगर आप मेरे गुरु को नहीं दिखाया तो हम झूठा हो जाएंगे, मेरा गुरु को आप लोग दर्शन दीजिए। तो महेश के कहने से फिर सारा देवी देवता उस गुरु को, उस पंडित को दर्शन दिया। उसके बाद पंडित भगवान का पैर नहीं छुआ, उस महेश का पैर छुआ और बोला धन्य है, हम इतना दिन से तपस्या करते करते थक गए लेकिन कभी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। तुम आज तक कभी पूजा नहीं किया है लेकिन फिर भी भगवान तुमको दर्शन दिया, फिर भी आप कभी पूजा नहीं किए, फिर भी आप रोज भगवान